अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एडोब फोटोशॉप की एक्सरसाइज में एक टेक्स्ट पर एम्बेडेड मेटल्स का इफेक्ट्स डालेंगे और ये थोड़ा तवील और लेंथी एक्सरसाइज है, लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि कम वक्त में मुकम्मल हो। लिहाजा हम टू द पॉइंट और तेज़ बोलने की कोशिश करेंगे और अपने काम को भी तेज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए हम एक छोटा कैनवास खोलेंगे, तकरीबन 100 × 100 पिक्सल्स का। इसका नाम रख देते हैं हम होल। ओके, इसका रेजोल्यूशन हमने 300 रखा है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखा है और ओके कर देते हैं। हम इसको बैकग्राउंड लेयर को जो है सबसे पहले ब्लैक कलर से फिल करेंगे। ऑल्ट बैक स्पेस, एक नई लेयर बनाएंगे और एलिप्टिकल मार्केट टूल्स को सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पर ये क्लिक करेंगे तो हमें एक सिलेक्शन मिल जाएगा। इस सिलेक्शन को, राउंड सिलेक्शन को हम वाइट कलर से फिल कर देंगे, कंट्रोल बैक स्पेस दबाकर, और इसको डी सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगले स्टेप में हम मूव टूल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट दबाकर डाउन की को 4 दफा दबाएंगे ताकि ये 40 पिक्सल्स नीचे आ जाए। 40 पिक्सल्स नीचे आए इसका मतलब है एक दफा के क्लिक से एक दफा की हम हिट करेंगे डाउन शिफ्ट की दबाकर तो ये 10 पिक्सल्स नीचे आएगा। देखिए 1 2 3। यहाँ हमने एक गलती कर दिया, हमें इस लेयर को डुप्लीकेट बनाना थी और उस डुप्लीकेट को हमने मूव करना है, इसलिए कंट्रोल जे दबाकर हमने लेयर को डुप्लीकेट बनाया। अब ये हम शिफ्ट की दबाकर 4 टाइम्स मूव करेंगे क्योंकि हमारा मकसद एक दूसरे जो है सर्किल को नीचे लाना था। अब जो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है लेयर कॉपी टू, इसको हम एक और डुप्लीकेट लेयर में तब्दील करेंगे, कंट्रोल जे दबाकर। देखिए ये बन गई। अब हम इस राउंड को फिर शिफ्ट दबाकर राइट साइड के अंदर 40 पिक्सल्स आगे ले जाएंगे, इसलिए 4 दफा हिट करेंगे की। ये हो गया। अब हम इस लेयर को अगेन डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल जे दबाकर। ये हो गया। अब शिफ्ट की दबाकर हम 4 दफा इसको ऊपर मूव करा देंगे। ये हो गया। अब हम इसको मजीद दोबारा डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। बना दिया हमने, शिफ्ट की दबाए। अब हम 20 सेंटर में लाना है, इसलिए 20 पिक्सल लेफ्ट और 20 पिक्सल्स डाउन। ये देखिए ये सेंटर में आ गया। अब ये इन पांचों लेयर को हम मर्ज कर लेंगे। शिफ्ट की दबाकर हमने ये सब एक्टिव किया, कंट्रोल ई दबाकर ये हमने मर्ज कर लिया। अब ये हमारे एक लेयर के ऊपर ये पांचों डिजाइन आ गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चाहें तो इसे जूम कर लें ताकि एक सही तौर पे काम कर सकें। ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्केट टूल्स को सिलेक्ट कर इस तरीके से हमने इन चारों सर्किल के सेंटर से हमने इसके कॉर्नर को लिया और एक सिलेक्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। एडिट में जाएंगे, डिफाइन पैटर्न, होल। आप इसको चाहें तो ये व्यू पे जाकर और यहाँ से ग्रिड लाइन लगा सकते हैं इसके सेंटर से इस जगह, और फिर इसको भी सिलेक्शन ले सकते हैं। फिलहाल ये हमारा एक पैटर्न बन गया। अब हम एक और नई लेयर खोलेंगे। इसके अंदर हमने 1450 पिक्सल्स और यहाँ 700 पिक्सल्स और 300 ही रख लेंगे। बस इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंट के बजाय हम वाइट रख लेते तो बेहतर था, लिहाजा कंट्रोल बैक स्पेस दबा के हमने इसे वाइट कर लिया। अब हम टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें 116 पीटी 116 पीटी टेक्स्ट साइज रखना है और एरियल ब्लैक जो है हमारा फॉन्ट होना चाहिए। और हम यहाँ पे
कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने निदा लिख दिया, हमें कैपिटल में चाहिए निदा। ये देखिए हम चाहते हैं अलाइनमेंट, लिहाजा मूव टूल सेलेक्ट किया, दोनों लेयर को सिलेक्ट किया, राइट एंड लेफ्ट अलाइनमेंट एंड टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट, ये हो गया। अब अगेन हमने जो है ये निदा लेयर को सिलेक्ट कर और इसको ऊपर लेयर ऑप्शन पे जाएंगे, लेयर स्टाइल पे जाएंगे। सबसे पहले हम स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक में हम ये स्ट्रोक हो गया, ब्लैक कलर चाहिए, इसका जो साइज है वो 10 पिक्सल्स चाहिए और इनसाइड होना चाहिए और ओपेसिटी 100%। अब हमने जो पैटर्न बनाया है हम उस पे जाएंगे। देखिए ये होल और इसके स्केल को हम 50% कर देंगे। ओके, देखिए अगर हम चाहें तो इसको एक्चुअल पिक्सल्स ले लें, ज़्यादा हमारी स्क्रीन से आउट हो रहा है इसलिए पहले तो मैंने कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाया था, अब कंट्रोल 0 दबाऊंगा तो फिट टू स्क्रीन हो गया। ये देखिए ये सुटेबल साइज नज़र आ रहा है, आपका डिस्प्ले भी अच्छा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बैकग्राउंड लेयर जो है लेयर 1, इसको हम इसका नाम रख देते हैं बैकग्राउंड लेयर ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो बैकग्राउंड ये नाम रख दिया हमने। अभी इस लेयर के ऊपर हम एक सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक न्यू लेयर बनाएंगे। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मिसाल के थ्रू अल्फा रख देते हैं, क्योंकि हम ये लेयर बाद में डिलीट करेंगे इसलिए हमें इसकी फिक्र नहीं है। और अब जब नई लेयर बना ली, इसको एक हाईलाइट किया और इमेज के अंदर जाकर अप्लाई इमेज, और यहाँ एक खास बात का ख्याल रखना है कि इन्वर्ट करना है। जबकि देखिए हमने एक गलती की हुई है, मैंने कहा था कि बैकग्राउंड लेयर को हमें हाइड करना है और इनविजिबल करना है, ये इनविजिबल कर लिया हमने। अब दोबारा ये लेयर सेलेक्ट किया, इमेज गए, अप्लाई इमेज, देखिए मर्ज्ड आरबीजी 100 मल्टीपल और इन्वर्ट सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। अब हम इसको सिलेक्शन देंगे, कंट्रोल दबा के हिट करेंगे और ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी दबाकर चैनल प्लेट में जाएंगे और न्यू लेयर बनाएंगे, न्यू चैनल लेयर बनाएंगे और ये कंट्रोल वी दबाकर इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। वापस लेयर में जाएंगे, अभी 2 अल्फा लेयर का काम खत्म हो गया, डिलीट कर देंगे, एक नई लेयर बनाएंगे। उससे पहले उसके बाद हम काम करेंगे दोबारा निदा लेयर पे जाएंगे और यहाँ जो पैटर्न ओवरले है उसको फॉर द टाइम बिंग इनविजिबल कर देंगे। सिलेक्शन को खत्म करेंगे कंट्रोल डी दबाकर। दूसरा काम हम ये करेंगे कि ज़रा टेक्स्ट को वाइट कर देंगे, टेक्स्ट टूल्स को एक्टिव करेंगे और यहाँ से ये देखिए वाइट। और अब वापस हम लेयर 1 पे जाएंगे, इसको वापस हम नाम रख देते हैं 2 अल्फा और ये इमेज, दोबारा हम अप्लाई इमेज करेंगे। लेकिन इस दफ़ा का फ़र्क ये होगा कि हम इन्वर्ट को अनचेक कर देंगे और ओके करेंगे। ये हो गया। अब हम कंट्रोल दबाकर इसको हिट करेंगे और सिलेक्शन कर लेंगे, कंट्रोल सी दबाकर और न्यू लेयर चैनल में बनाएंगे अल्फा 2 और कंट्रोल ई दबा के इसको कॉपी कर लेंगे। वापस लेयर पे जाएंगे, डीसेलेक्ट करेंगे, ये अल्फा 2 का काम फिर ख़त्म हो गया, लिहाजा इसको डिलीट किया और चैनल पे आए। यहाँ पर हम अल्फा 1 जो है इसको सिलेक्शन लेंगे कंट्रोल दबाकर। देखिए हमने ये सिलेक्शन ले लिया
वापस लेयर पे गए, न्यू लेयर बनाएंगे हम, लिहाजा जो है हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट दबा के एन पे हिट कर दिया डायरेक्ट आइकन के थ्रू बनाने, ताकि ये एक विंडो खुले और हम यहाँ नाम लिख सकें। हमने इसका नाम रख देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट बन गई। और यहाँ पे हम कलर स्वाच खोलेंगे और हमें 80% ग्रे चाहिए। ये देखिए हमने 80% ग्रे सेलेक्ट किया, बस बंद करेंगे और ऑल्ट बैक स्पेस दबाकर इसको फिल करके कर लेंगे और कंट्रोल डी दबाकर सिलेक्शन को ख़त्म करेंगे। और टेक्स्ट लेयर को, जो निदा लेयर है, हम इसको भी इनविजिबल कर देंगे। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर लेयर स्टाइल लगाएंगे। डबल क्लिक किया, लेयर स्टाइल खुल गया और सबसे पहले हम पैटर्न पे जाएंगे। इसका मूड को हम पिन सॉफ्ट लाइट कर लेते हैं और देखिए हमें चाहिए ब्लैक मार्बल। ब्लैक मार्बल हमने सेलेक्ट कर लिया और हमें ओपेसिटी 100% चाहिए और ये ड्रॉप शेडो ओपेसिटी 100%, इसकी डिस्टेंस 16, स्प्रेड 30 एंड साइज 15। ये हो गया और बकाया सब कुछ देखते हैं, मल्टीपल ओके एंड ओके कर देते हैं। तो देखिए एक तो ये कि ये काम हुआ कि ये टेक्स्ट लेयर के ऊपर लेयर स्टाइल लग गए हैं। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको हम डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल जे दबाकर। देखिए इसका नाम चेंज कर देते हैं, पेंट रख देते हैं इसका नाम, पेंट। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो इसका लेयर स्टाइल है इसको डिलीट कर देंगे इस तरीके से उठा के। देखिए ये डिलीट हो गया। वापस चैनल प्लेट पे जाएंगे, नई लेयर बनाएंगे और फिल्टर, रेंडर, क्लाउड। अब हम इस क्लाउड को डिफरेंस क्लाउड बनाएंगे, अगेन फिल्टर पे जाके रेंडर डिफरेंट क्लाउड। इसको हम 2 दफ़ा इसके ऊपर ये इफेक्ट्स मजीद डालेंगे, लिहाजा हम कंट्रोल F दबाई है कि हमने 2 दफ़ा हिट कर दी। अब इसको जो है हम इन्वर्ट कर लेंगे कंट्रोल I दबाकर और अब हम लेवल खोलेंगे कंट्रोल L दबाकर और यहाँ पे हम इसको 200 कर देंगे ब्लैक को और ओके। सिलेक्शन लेंगे और वापस लेयर पे जाएंगे और पेंट लेयर पे आकर हमने डिलीट हिट करना है ताकि सिलेक्शन एरिया से डिलीट हो जाए। और अब हम इस लेयर की डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल जे दबाकर और इसका नाम रख देंगे ग्रेन। ये हो गया। इसको फिलहाल इनविजिबल कर देंगे। अब हम पेंट लेयर पे आएंगे, इसका हम जो है लेयर मोड चेंज करेंगे, पिन लाइट ले लेंगे। लाइट भी ली जा सकती है लेकिन हम फिलहाल सॉफ्ट लाइट लेंगे। सॉफ्ट लाइट ले लिया, इसके ऊपर कलर स्टाइल लगाएंगे, लेयर स्टाइल लगाएंगे। लेयर स्टाइल के अंदर सबसे पहले ड्रॉप शेडो 100% ओपेसिटी, मल्टीपल 0, 5। नेक्स्ट में जो है इनर ग्लू, सॉरी इनर शेडो नहीं, इनर ग्लू। और इसको हम थोड़ा ब्राउनिश ब्लैक ले लेंगे और यहाँ पे 35% कलर बर्न एंड 1। और नेक्स्ट में ग्रेडियंट ओवरले, इस पे 35%, 60% सॉरी 60%। और ओवरले ऑप्शंस ले लेते हैं ताकि ये हो जाए और तकरीबन सब सेम है और ओके कर देते हैं। इस लेयर पे एक लेयर स्टाइल लग गई।
अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो है इसके ऊपर जो है एक नई लेयर बनाएंगे। इसका हम नाम रखेंगे कलर। इससे पहले हम एक काम करते हैं कि ये बैकग्राउंड लेयर को विजिबल करते हैं और इस पे 90% ग्रे कलर दे देते हैं। और टेक्स्ट ये हो गया। अब इस कलर लेयर के ऊपर जाकर हम इस पे ग्रेडियंट टूल और ये ले लेते हैं इस तरीके से। दोबारा से करते हैं। गलत लेयर सिलेक्ट हो गई है, हमें ये काम कलर लेयर पे करना है। हो गया। और हम इसको जो है सबसे पहले तो हम इसका लेयर स्टाइल बदलेंगे, डिफरेंस और इसको सॉरी जो क्लिपिंग मास्क करेंगे। क्लिपिंग मास्क करने के लिए हम ऑल्ट दबा के रखेंगे। ये देखिए क्लिपिंग मास्क का आइकन आ गया। अब जब हमने लेयर के कॉर्नर पे पहुंचे माउस को और ये हमने क्लिक कर दिया, ये क्लिपिंग मास्क लग गया। ये देखिए। तो ये अब हम ग्रेन जो टेक्स्ट है इसको विजिबल करेंगे। इसको सिलेक्शन देंगे और फिल्टर में जाकर हम फिल्टर गैलरी खोलेंगे। यहाँ से हम आर्टिस्ट फिल्म ग्रेन, यहाँ से हम ग्रेन 10 रखेंगे, हाइट एरिया 0 रखेंगे, इंटेंसिटी 0 रखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमने एक यहाँ पे इसको हमने एक फिल्टर दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ से हमारा जो काम शुरू होगा वो ये होगा कि हम इसको इफेक्ट्स देंगे। जाहिर बात है थोड़े से इसमें शेड आना चाहिए, इसके कॉर्नर पे ब्लैक एंड वाइट शेड्स आना चाहिए ताकि एक हकीकत का इजहार हो। लिहाजा सबसे पहले हम टेक्स्ट लेयर पे जाकर इसे कंट्रोल दबा के सिलेक्शन देंगे। लेकिन सिलेक्शन आ गया। टॉप के ऊपर हम न्यू लेयर बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर एन दबाएंगे और यहाँ इसका नाम रख देंगे हाईलाइट एंड ओके। देखिए टॉप के ऊपर एक लेयर आ गई। अब हम इस के अंदर ये करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ से एलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको ग्रैब करेंगे और फिर हम जो है इसको थोड़ा सा जो सिलेक्शन हम मूव कराएंगे और मूव कराने के लिए हमें एक पिक्सल लेफ्ट एंड एक पिक्सल 1 पिक्सल टॉप। तो एक दफ़ा हम लेफ्ट एरो की को दबाएंगे, हिट करेंगे, दूसरी दफ़ा अप जो है ऊपर वाली एरो की को हिट करेंगे और कंट्रोल बैक स्पेस दबा के इसमें वाइट कलर फिल कर देंगे। अब हम इस सिलेक्शन को वापस अपनी जगह लाएंगे। तो जो काम हमने किया था उसका रिवर्स करेंगे कि एक दफ़ा लेफ्ट राइट की को हिट करेंगे और दूसरी दफ़ा हम डाउन की को हिट करेंगे और उसके बाद डिलीट दबा देंगे। और देखिए हम सिलेक्शन को ख़त्म करेंगे कंट्रोल डी दबाकर। देखिए अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र वाज़े आ जाए। कंट्रोल ऑल्ट दबाकर 0 दबाएंगे। देखिए इन तमाम होल्स के राइट साइड पे नीचे को ये वाइट कलर का शेड आ गया, ये वाइट कलर का शेड आ गया। तो हमारा मकसद ये शेड लेके आना था, यहाँ पे शेड मिल गया हमें। तो कंट्रोल 0 दबाएंगे ताकि फिट टू स्क्रीन हो जाए और हमारा ये एक इफेक्ट्स हासिल हुआ। अब हम इस इफेक्ट्स के ऊपर जो है थोड़ा लेयर स्टाइल देंगे, जाके हम इसको आउटर ग्लो अप्लाई करेंगे। आउटर ग्लो पे जाएंगे, ये आउटर ग्लो चेक हो गया, ज़्यादा ही हो गया। असल में इसको हमने ओपेसिटी जो है 100% कर लेना है और इसको 2 कर देना है। इसकी तो वाइट हो गया, ये थोड़ा सा येलोइश होना चाहिए उसूलन। तो
ओके एंड ओवरले। ये देखिए अब एक हकीकत का इजहार हो रहा है। और जो है ये देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाते हैं, ये देखिए ये ग्लो हो गया। वापस हम फिट टू स्क्रीन करेंगे कंट्रोल 0 दबाकर। तो अब एक लेयर तो हमारी बन गई हाईलाइट। अब हम चैनल प्लेट पे जाएंगे क्योंकि हमें एक सिलेक्शन हासिल करना है और हम सिलेक्शन जो करेंगे वो 2 अल्फा का करेंगे। कंट्रोल हिट करिए, किया हमने, ये सिलेक्शन हासिल हुआ। वापस लेयर पे आए और हमें यहाँ पर एक नई लेयर बनाना है। कंट्रोल शिफ्ट दबा के एन दबाएंगे, ये हमारी हो जाएगी हाईलाइट 2 चाहिए। सेकेंड हो गई। इसके अंदर हम ये करेंगे कि न्यू लेयर है, अब हम इस सिलेक्शन को मूव कराएंगे टू जो है राइट हो गया और 1 2 जो है डाउन हो गया। अब हम इसको फिल कर देंगे वाइट से, कंट्रोल बैक स्पेस दबाकर। और अब हमने जो काम, हम वापस सिलेक्शन को अपनी जगह लगाएंगे तो 2 टाइम्स राइट दबाया था तो 2 टाइम्स लेफ्ट, एंड 2 टाइम जब हमने अप दबाया था, डाउन दबाया था तो 2 टाइम्स अप, और फिर ये डिलीट। देखिए हम सिलेक्शन ख़त्म करेंगे। देखिए आपके इस कॉर्नर पे यहाँ पर अगर कहें तो मैं इसको एक्चुअल पिक्सल करके आपको ये देखिए यहाँ हमें एक ये लाइन मिल गई है वाइट। तो ये एक किनारे का जो है मंजर पेश कर रहा है, किनारे का इजहार कर रहा है। कंट्रोल 0 दबाया, वापस स्क्रीन आ गई। और अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसको ब्लोर कर देंगे ताकि इसका स्टाइल हो जाए। देखिए कंट्रोल ऑल्ट 0 दबा के हमें वापस स्क्रीन को लाया और फिल्टर पे गए, बिलोर, गॉसियन बिलोर। और हम अब क्या करेंगे कि इस हाईलाइट 2 को जो है हम इसको 1 मेगा पिक्सल पे ले जाएंगे, 1 पिक्सल्स पे करके। और थोड़ा सा देखिए ये बिलोर हो गया। तो अब ये बड़ा अच्छा इसका एक इफेक्ट हासिल हो गया। अब दोबारा से हम जो है उस पे जाएंगे चैनल पर और 2 अल्फा को सिलेक्ट करेंगे। 2 अल्फा सिलेक्ट हो गया, सिलेक्शन मिल गया, लेयर पे आएंगे। हम थोड़ा फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं, कंट्रोल 0 दबाकर। ये हो गया, नई लेयर बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एम, इसका नाम हम शेड रख देते हैं, शेड हो गया। ओके, अब इस शेड के अंदर हमने ये करना है कि सबसे पहले तो हम इस सिलेक्शन को मूव कराएंगे। सिलेक्शन मूव कराने के लिए 2 टाइम्स जो है लेफ्ट और 2 टाइम्स अप, ये हो गया। और फिर हमने जो है ना इसको ब्लैक कलर से फिल कर देना है। यहाँ पर जो है ग्रे स्केल है, टोटल ब्लैक, हमने डार्क ब्लैक लेके आना है। इसको हम 0 0 कर देते हैं, ये ब्लैक हो गया और ओके किया। और इसको फिल किया कैसे, ऑल्ट बैक स्पेस दबाकर, ये ब्लैक कलर फिल हो गया। अब हम इसको चूंकि 2 टाइम्स लेफ्ट एंड 2 टाइम आप ले गए थे तो अब 2 टाइम राइट एंड 2 टाइम डाउन। और फिर हम डिलीट करेंगे और इसको सिलेक्शन को ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें एक ब्लैक कलर की मामूली सी लाइन मिल गई है जो कि इसके किनारे को जाहिर कर रही है, किनारा बन गया है। वरना पहले तो फ्लैट था। इन सारे काम से जो है ये किनारे हासिल हो गए, उभार हासिल हो गए किनारों के। वरना तो ये जो है इस जाली के साथ बिल्कुल फ्लैट था, इसका इफेक्ट नहीं मिल रहा था हमें। और अब हम क्या करेंगे, इसको 1 पिक्सल पर जो है बिलोर करेंगे, गॉसियन बिलोर करेंगे। देखिए 1 एंड ओके, देखिएगा कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाया हमने और ये देखिए ये किनारा हमें मिल गया। देखिए हमें इफेक्ट्स हासिल हो रहे हैं, एक रियलिटी का एहसास हो रहा है कि तमाम होल्स के अंदर जो है ये वाइट कलर आ रहा है, यहाँ किनारे पे जो है ब्लैक कलर की लाइन आ रही है। कंट्रोल 0 और ये फिट टू स्क्रीन। अभी हम इसके मज़ीद इफेक्ट्स हमें डालना है, लिहाजा
सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोबारा जो हमने निदा लेयर थी और कंट्रोल दबा के उसको हिट करते हैं ताकि सिलेक्शन मिल जाए कि हमें अब सिलेक्शन किनारे के चाहिए। लिहाजा नई लेयर बनाएंगे शेड के ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट एन शेड 2 बना लेते हैं, और शेड 2 ये हो गया। थोड़ा स्पेस दे देते हैं 2 में, महसूस भी हो। और अब हम इसको फिल कर देंगे क्योंकि अभी हमें मूव कराए बगैर बिल्कुल कॉर्नर में हमें ब्लैक कलर की लाइन चाहिए। ऑल्ट बैक स्पेस दबाया, ब्लैक कलर फिल हो गया। और अब हम इसको सिलेक्शन को 2 टाइम्स जो है अप करेंगे और 2 टाइम लेफ्ट करेंगे। ये देखिए अप हो गया और 2 टाइम लेफ्ट हो गया और डिलीट हिट किया हमने, और ये ऑल्ट डी दबाकर सिलेक्शन खत्म किया। थोड़ा सा हम इसको एक्चुअल पिक्सल पे लाके करीब से देख लेते हैं। देखिए हमें ये ब्लैक कलर की लाइन हासिल हो गई। अब हम इस वापस जाते हैं, अब देखिए कि हमने इसको गैशियन ब्लोर करना है। गैशियन ब्लोर करने के लिए हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा फैले नहीं सिलेक्शन, लिहाजा एक दफ़ा फिर एक्चुअल सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल और निदा लेयर को जाकर, और अब वापस शेड 2 पर आते हैं और जो हमने लाइन शेड दी थी हम उसको गैशियन ब्लोर करेंगे, लेकिन उसका साइज जो है 2 पिक्सल रखेंगे। ये देखिए ये लाइनें डली हुई हैं जो इसमें ये यहाँ विजिबल हो रही हैं। ओके किया, 2 पहले कर लेंगे साइज और ओके करेंगे। अब हम इस सिलेक्शन का काम खत्म हो गया, कंट्रोल डी दबाया, हमने सिलेक्शन का काम खत्म हो गया। अब वापस हमने फिर पीएचडी यानी ये निदा लेयर को सिलेक्शन दिया कंट्रोल दबाकर, और हमने एक न्यू लेयर बनाई कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाकर, और इसका नाम रखा हमने हाईलाइट 3 रखा। अब ये सिलेक्शन जो था, अब इस सिलेक्शन को हम सबसे पहले फिर फिल करेंगे ब्लैक से, कंट्रोल और बैक स्पेस, ये फिल हो गया। अब पहले तो हमने जो है लेफ्ट एंड अप किया था, अब हम डाउन और राइट करेंगे और फिर हिट कर देंगे डी, और फिर हम जो है दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल निदा लेयर को करके, एक्चुअल लेयर जो टेक्स्ट लेयर थी एक्चुअल पहली निदा वो वाली, तो उसको किया हमने, फिल्टर पे गए और ब्लोर पे गए और गॉसियन ब्लोर लिया। देखिए हमें ये लाइन हासिल हुई नहीं है, ये हमें इसको छोटा कर दूं ताकि आपको पता चले। देखिए ये इस तरीके से लाइन हासिल हुई है। इनको ब्लोर करेंगे हम, इसको भी हमने जो इसका साइज हमने 1 रखना है, और ताकि ज़्यादा ब्लोर ना हो जाए, गॉसियन ब्लोर ना हो जाए। ये ब्लोर हो गया और हमने कंट्रोल डी दबाकर इसके सिलेक्शन को ख़त्म किया। अब हम इसको जूम करें या तो सबसे पहले एक्चुअल पिक्सल कर लेते हैं, हम आपको दिखाएंगे कितना फ़र्क है। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और 0 दबाया, देखिए अब आप इसके किनारे बन गए, ये देखिए ये उभार आ गए। ये नहीं है ऐसा कि ये फ्लैट है, देखिए ये यहाँ वाइट कलर है, यहाँ ब्लैक कलर की उभार है, क्योंकि ये शेड पड़ रहा है लाइट का, इसलिए जी ये इजहार किया है इसने कि यहाँ उभार है, और इधर ये ब्लैक कलर का शेड हो गया, यहाँ व्हाइट कलर का शेड हो गया, डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। यानी ये बाकायदा ये महसूस हो रहा है कि ये किनारे उभरे हुए, और ये उभरे हुए जो हमने ये 4-5 लेयर्स बनाई हैं, हाईलाइट हाईलाइट 2 हाईलाइट 3 शेड 3, ये 5 लेयर्स का इफेक्ट है। देखिए मैं अगर इसको इनविजिबल कर दूं तो देखिए ये फ्लैट हो गया, ये देखिए यहाँ बिल्कुल कोई उभार नहीं है। तो ये सारा उभार इन इफेक्ट से आया है, और मेरा मकसद ये सब कुछ समझाने और दिखाने का ये कि आप देखिए कि ये टूल से हमने क्या काम लिया है। ये देखिए ये सारे शेड आ गए, यहाँ पर शेड आ गया, यहाँ उभार आ गया, और इसकी ब्यूटी इसी में आई है। अब हमारा असल काम हो गया है, हमने टेक्स्ट बना लिया, टेक्स्ट इफेक्ट दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम बैकग्राउंड को भी खूबसूरत कर दें। बैकग्राउंड को खूबसूरत करने के लिए हम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक नई लेयर बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, इसका नाम रख लेते हैं टेक्सचर। टेक्सचर ओके,
ये बन गई टेक्सचर। इसको ब्लैक कलर से फिल कर लेते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस, ये हो गया। अब हम इस पे इफेक्ट्स डालना शुरू करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, रेंडर, लेंस फ्लेयर, यहाँ पर हम 50 to 300 mm जूम करते हैं और इसका जो ब्राइटनेस है 160 रख लेते हैं और फैल जाए रोशनी। ये देखिए ये फैल गई। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिफरेंस क्लाउड करेंगे, रेंडर और डिफरेंस क्लाउड, ये देखिए ये कलर हासिल हुआ। डीसेचुरेट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट यू दबाएंगे, डीसेचुरेट हो गया। अब हम जो है इसको गिलास इफेक्ट्स दे देंगे, कंट्रोल व्यू, सॉरी फिल्टर और फिल्टर गैलरी, डिस्टोर्ट, गिलास, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, इसका डिस्टेंस, स्मूथनेस 2 रख लेते हैं और स्केल जो है हम 100% कर दें। अगर ओके किया, देखिए ग्लास इफेक्ट्स हो गया। अब अगर चाहें तो इसके ऊपर इसको ओवरले करना चाहें तो ओवरले भी कर सकते हैं हम, ग्रेडियंट ओवरले और सॉरी ये तो कलर सही है, यहाँ पे हम ओवरले कर ले इसको, ग्रेडियंट ओवरले। थोड़ा सा शाइनी आ गई इस चीज़ से, देखिए ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं, ये देखिए ओपेसिटी से फर्क आ रहा है इसके ऊपर। और ये देखिए ये ग्लास इफेक्ट्स हो गया। इसको ज़रा जूम करते हैं हम करीब से, कंट्रोल ऑल्ट और 0। देखिए मकसद आपको ये दिखाना था, ये तो इसको ये मुकम्मल हो गया ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि आप काफ़ी महसूस होंगे इस ट्यूटोरियल से और इससे आपने इस्तेफादा करना है, मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अपनी राय से मुतल्ला करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए हामिद अली को। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।